भी हमने ऑपोजिशन की बात की तो अहम अपडेट भी आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान का ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान। जी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपोजिशन में बैठने का अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पर अब ऐलान कर दिया, मान गए ऑपोजिशन में बैठने के लिए? वो अपोजिशन का और उन्होंने आइंदा जो है वो अपोजिशन में ऐलान किया है। और सही, इस वक्त आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का ये ऐलान सामने आया है और मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला किया है कि अब वो अपोजिशन में बैठेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए बायकॉट का भी ऐलान अब सामने आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान, उनका खुद क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। मौलाना साहब दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और मौलाना साहब ये बताइए कि क्या जिद्दोजहद कैसे करेंगे आप? एहतजाजी सियासत या क्या एक मरतबा फिर कोई आज़ादी मार्च? देखिए, इंतजार करें। मौलाना साहब 5 साल मुद्दत पूरी कर सकेगी? लगता तो नहीं है इंतजार करने का मौलाना साहब दोबारा आके कैसा लग रहा है? फजलुर रहमान की जो कि सहाफियों के साथ आपने सुनी, और मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का बाकायदा ऐलान किया गया है। और इस वक्त आपको इसलिए चलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।